दोस्तों के ब्रेकअप के बाद आपकी भी एक्स पार्टनर से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बहस हुई है। बहस हो जाने के कारण उस एक्स पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, हर तरीके से उस इंसान ने कनेक्शन आपसे काट दिया है और आप चाहते ना चाहते भी उस इंसान से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो मेरे दोस्त, जिसके लिए आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी आपको कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है। तो इस पूरे वीडियो में मेरे दोस्त मैं बताने वाला हूँ कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे फॉलो करते हैं, आप उसमें क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या गलती कर सकते हैं, कितने टाइम तक फॉलो करना होता है, किसके ऊपर फॉलो करना होता है, कब तक फॉलो करना होता है। इस पूरा डिस्कशन इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि नो कॉन्टैक्ट रूल कब अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ब्रेकअप के बाद अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो एक चीज़ समझ के बैठो कि नो कॉन्टैक्ट रूल जब फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें ईमानदार होना होता है खुद से। अगर नो कॉन्टैक्ट रूल तुम फॉलो ये सोच के कर रहे हो कि तुम 30 दिन 60 दिन 90 दिन जो भी है उसको फॉलो कर रहे हो, 90 दिन के बाद कोई ऐसा करिश्मा होगा, जादू होगा कि तुम्हारा एक्स पार्टनर को तुम्हें याद आने लगेगी और भागा भागा वो इंसान वापस चला आएगा, तुम्हारे पैरों में गिरेगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा, तुमसे बताएगा कि भैया उससे इतनी बड़ी गलती हो गई, छोड़ के मत जाया करो, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। ये सब अगर तुम सोच रहे हो तो मेरे दोस्त तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। इसको तत्काल में रोक दो, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल में ईमानदार हो जाओ मेरे दोस्त, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल में आने के बाद वो कॉन्टैक्ट काटने के बाद सिर्फ एक्स से ही रिलेटेड काम करते हैं, जैसे उसको स्टॉक करना, उसको सोशल मीडिया पे देखना, उसकी पोस्ट को देखना, कितने लाइक्स आ रहे हैं उसको देखना, कौन कौन कमेंट कर रहा है उसको देखना, दोस्तों से उसका पता लगवाना। तो ये मेरे दोस्त तुरंत बंद करना है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल इसी वजह से नहीं दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन नो कॉन्टैक्ट रूल को लेकर है लोगों के अंदर कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल एक्स को वापस पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं भाई, एक्स को वापस पाने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नो कॉन्टैक्ट रूल इस्तेमाल किया जाता है आदतों को तोड़ने के लिए। कोई भी आदत है आपकी एक दिन नहीं टूटेगी, एक्स एक आदत है, ठीक है आपकी, तो वो उसको तोड़ने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी आदत तोड़नी है आपको जीवन में तो आप नो कॉन्टैक्ट रूल का इस्तेमाल करें। किसी भी चीज़ से परेशान है, कोई आदत आपसे छूट नहीं रही है तो नो कॉन्टैक्ट रूल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सब में काम करता है। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ अपने आप को रियलाइज कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो आपकी आदत है वो टूट जाए, ताकि आपको समझ में आने लगे कि भैया जिस चीज़ की हमें आदत है, जिस चीज़ से हम पीछे पड़े उसके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है, उसके बिना भी हम खुश रह सकते हैं। क्योंकि अभी क्या आपकी दुनिया जो है एकदम फिक्स हो गई है एक्स के इर्द गिर्द, एक्स पार्टनर के। आपको लग रहा है कि भैया घूम फिरा के एक्स को कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, प्यार की 10 भरी बातें कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त नहीं करनी होती है नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर। नो कॉन्टैक्ट रूल आपका टूट जाता है उसी दिन जिस दिन आप नो कॉन्टैक्ट रूल में रहते हुए अपने एक्स पार्टनर को स्टॉक कर रहे होते हो, देख रहे होते हो और उसको पाने की कोशिश कर रहे होते हो। नो कॉन्टैक्ट रूल में ईमानदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद से ईमानदार अगर नहीं होगे तो एक्स आपको नहीं मिलने वाला है। रीज़न क्या है कि नो कॉन्टैक्ट रूल में हमें आना होता है तो हमें दिन नहीं गिनने होते। देखो दिनों से कुछ नहीं होता है। अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल में 30 दिन छोड़ो, तुम 30 साल रहते हो। 30 साल में भी अगर तुमने कुछ नहीं किया तो 30 साल बाद भी उसको एहसास नहीं होगा, क्योंकि एक्स को एहसास तुम्हारे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने या ना करने से नहीं होता है। उसको एहसास होता है तुम्हारी वैल्यू से, उसको एहसास होता है तुम्हारे पुराने व्यक्तित्व से, तुम बिहेव कैसे कर रहे हो उससे एहसास होता है, तुम अवेलेबल कितना हो इससे एहसास होता है, तुम कितना उसको चाहते हो इससे एहसास नहीं होता है। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि भैया ब्रेकअप के बाद ऐसा कोई इंसान नहीं है इस धरती पे जिसने भाई रिक्वेस्ट ना की हो, ठीक है। 1% आधे % को हटा दे तो हर इंसान वही करता है। तो इसके बाद किसी का एक्स वापस नहीं आता। इसी तरीके तो हर इंसान वही करता है तो एक्स वापस नहीं आता। तो ये चीज़ समझ लो कि अगर हाथ पैर जोड़ लेने से, रिक्वेस्ट कर लेने से, प्यार दिखा लेने से, आशिक बन लेने से ही अगर एक्स वापस आते हैं तो किसी का ब्रेकअप ना हो पाता मेरे दोस्त। तो यहाँ नो कॉन्टैक्ट रूल जो तो सबसे बड़ी भूल जो तुम करते हो, नो कॉन्टैक्ट रूल को में रह के दूसरे को स्टॉक करते हो, या फिर दूसरी चीज़ समझते हो कि नो कॉन्टैक्ट रूल हम 60 दिन फॉलो करेंगे और वो अपने आप आ जाएगा, तो गलत हो मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल एक्स को वापस लाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, आदत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इसमें मैं कई वीडियो बना चुका हूँ और ये चीज़ बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों यूज़ करें, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है नो कॉन्टैक्ट रूल को लेकर, नो कॉन्टैक्ट रूल में कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल में जब हम हैं तो उस इंसान को पता कैसे चलेगा कि भैया हम ठीक हो गए, हम पता चला यार नो कॉन्टैक्ट रूल करते रह जाएं और वो किसी तीसरे के साथ चला जाए। तो मेरे दोस्त पहली एक बात मैं तुमको बता दूं कि सबसे बढ़िया ऑप्शन जो तुम्हारे पास नो कॉन्टैक्ट रूल का ही है, सबसे बढ़िया ऑप्शन जो तुम्हारे पास है कि वो कुछ ना बोलने में है। क्योंकि तुम कुछ बोलोगे तो उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें बात की वैल्यू एकदम हो गई है ख़त्म तुम्हारे एक्स पार्टनर के सामने, ठीक है। तुम्हारी वो एक्स पार्टनर एक भी तुम्हारी बात सुनता नहीं है, कुछ नहीं सुनता है। तुम कितना भी उससे बोलते हो तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं रखता है वो, ठीक है। तो वो 3rd% को तुम्हारे सामने ले आएगा, तुम्हारे सामने डेट कर लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी का मैं किस्सा बता रहा हूँ तुम्हें। क्यों? क्योंकि अगर तुम पीछे पड़ रहे हो, तुम्हें अगर लगता है हम पीछे पड़े रहेंगे, हम उसको डोमिनेट कर ले जाएंगे, हम उसको झुका ले जाएंगे, पीछे से इतना सामने पड़ेंगे कोई भूल ही नहीं पाएगा, तो कुछ नहीं होगा। जितना सामने पड़ोगे उतना कम याद आओगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो सामने नहीं पड़ा तो वहाँ पर इससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है नो कॉन्टैक्ट रूल से। या फिर नो कॉन्टैक्ट रूल को भी हटा दो तो चुप रहने से, शांत रहने से, उसके जीवन में ना घुसने से अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है।
क्योंकि तुम कुछ नहीं बोलोगे तो बीच में एक स्पेस क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगा तो तुम्हारी वहाँ पे तब एक चीज़ उसे लगेगा, तब तो उस इंसान की थोड़ी सी उस इंसान को कमी महसूस होगी। ठीक है, हाँ कि तुम पीछे नहीं पड़ रहे हो, 1% कमी महसूस होगी। कि पीछे पड़े रहोगे तो उस इंसान को कुछ नहीं फील होना है। और मान लो थर्ड पर्सन ले भी आता है, थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होगा, तुम्हारे ठीक होते ही वो थर्ड पर्सन को वो इंसान छोड़ देगा तुरंत ही। तुम उसे कहते रहोगे तो नहीं छोड़ेगा। एक चीज़ मैं बता दूं, किसी के लिए उसने तुमको नहीं छोड़ा है। कभी भी एक्स पार्टनर जाता है तो तुम्हारी हरकतों से परेशान होकर जाता है, जैसे तुम उस इंसान की हरकतों से परेशान हो। हरकतों से क्या परेशान हो कि वे कॉल नहीं उठा रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, तुम यहाँ पे दे कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, अपनी फीलिंग बता रहे हो। उस इंसान को सुनना ही नहीं है, कॉल मैसेज से उस इंसान को डर लगता है तुम्हारे। ठीक है, जो ये साफ बात, वो इंसान तुम्हें कॉल मैसेज से डरता है, सोचेगा अभी मैं कॉल उठाऊंगा तो वही वाली बातें घूम फिरा के वापस आने लगेगी, तो इस चीज़ से बचता है वो इंसान। तो नो कॉन्टैक्ट रूल इसीलिए दिया जाता है उसको, भैया उसके जीवन में जो कर रहा हो करने दो। उसे लगता है ना उस तुमसे ब्रेकअप करके उसने बहुत अच्छा किया है, तो ब्रेकअप करने के बाद अभी जाके वो गड्ढे में गिरेगा। ठीक है, गड्ढे में गिरेगा, उसे खुद समझ में आएगा, उसे खुद अकल आएगी। गड्ढे में कैसे गिरेगा? क्योंकि तुमने उसको सर पर चढ़ा रखा है, इतनी ज़्यादा तुमने उसकी वैल्यू दे रखी है, उसकी आधी की आधी वैल्यू भी उसकी है नहीं। ठीक है, तो उसको क्या है, उसको भ्रम बैठा हुआ है कि जो हम करेंगे वो सही है, क्योंकि जो भी बात है वो तुम बर्दाश्त करोगे, बाहर वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। जब बाहर वाला बर्दाश्त नहीं करेगा तब उसे समझ में आएगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या थी। और जब अपने हिसाब से वो इंसान चल रहा है ना, जब गड्ढे में गिरेगा तब उसे वैल्यू समझ में आएगी। घूम फिरा के तुम्हारे अलावा कोई है नहीं वो उसका सगा, और कोई ठीक कर सकता है चीज़ों को तो तुम खुद ही ठीक कर सकते हो। और रही बात मेरी, भैया मैं तो यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए हूँ कि तुम क्या करो जिससे वापस आएगा, क्या करोगे तो नहीं आएगा। पीछे भागोगे, रिक्वेस्ट करोगे, नो कॉन्टैक्ट रूल को तोड़ोगे, अपने आप को सही नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस वगैरह अपना नहीं बढ़ाओगे तो वो एक्स पार्टनर नहीं वापस आने वाला। और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, अपना काम करते हो, पीछे नहीं पड़ते हो, अपनी वैल्यू को मेंटेन करते हो, तो भैया कदमों में नजर आएगा। ठीक है, उसको पाने की चाहत रखोगे, कभी नहीं पा पाओगे। अपने लिए काम करोगे, हमेशा उसको अपने कदमों में पाओगे। किसी भी इंसान के कंट्रोल में आना सबसे खराब बात होती है, क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल उस इंसान के हाथ में हो जाता है। जैसे वो इंसान तुमको चाहता है वैसे चलाता है, तुम चाहते हुए कुछ नहीं कर पाते हो। भाई वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था, सबसे सगा था वो इंसान, आज वो नौबत आ गई कि तुम उससे लड़ाई हो रही है, उससे झगड़े हो रहे हैं, वो इंसान तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा है और सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ रही है। मतलब कोई इस प्यार में कोई म्यूचुअल रिस्पेक्ट रही नहीं गई है। ठीक है, तुम उसको उल्टा सीधे बोल रहे हो, तुमको उल्टा सीधे बोल रहे हो, प्यार तो उसमें कहीं रह नहीं गया है। और परेशान भी क्यों हो रहे हो? क्योंकि प्यार करते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को देखो, मैं तो सबसे पहले तो तुम्हें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से चल नहीं पाएगा, इस तरीके से ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से ही ब्रेकअप हो गया है, और इस वजह से ही तुम्हारा पूरा कॉन्टैक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। नो कॉन्टैक्ट रूल आपको फॉलो करना है कम से कम 30 दिन। जब 30 दिन फॉलो करोगे, 30 दिन तुम्हें उसको ना स्टॉक करना है, ना सोशल मीडिया पे देखना है, ना उसको बारे में कहीं से पता लगाना है, सिर्फ अपना काम करना है। अपना जो काम तुम जमाने से छोड़ के बैठे हो वो करना है। कहीं बाहर घूमने जाते हो तो बाहर घूमने जाओ, बाहर निकलो, टहलने निकलो, दोस्तों के साथ जाओ, फैमिली के साथ बैठो, मतलब हर वो काम करो जो तुम नहीं करते थे। ठीक है, जो रिलेशनशिप को छोड़ के हर वो काम करो। ठीक है मेरे दोस्त, रिलेशनशिप छोड़ के हर वो काम करो। कोई रोमांटिक गाना नहीं सुनना है, कोई भी सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, कोई भी रोमांटिक मूवी नहीं देखनी है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखनी है जो तुम्हारे इमोशंस को क्षति पहुंचाए। ठीक है, तो कोई रोमांटिक मूवी नहीं, कोई सैड सॉन्ग नहीं, कोई रोमांटिक म्यूजिक नहीं, कोई रोमांटिक गाना नहीं, कुछ नहीं। इन सबसे थोड़े दिन तौबा कर लो। प्यार मोहब्बत से जुड़ा हुआ जो भी साजो सामान है भैया, उसको एक जगह साइड कर दो। ठीक है, अब 1 महीने मान लो कि तुम्हें प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप के बारे में बात ही नहीं करनी है। ठीक है मेरे दोस्त, तो 30 दिन फॉलो करो नो कॉन्टैक्ट रूल, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी कि तुमने ठीक से फॉलो किया। तब तुम रेडी हो उस इंसान से बात करने के लिए, जब वो इंसान आए तो उसे हैंडल करने के लिए। और ये अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई, तो सबसे पहले जो खींच के आएगा वो तुम्हारा एक्स पार्टनर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया। तो आज की वीडियो में इतना ही।